हेलो दोस्तों, इनक्रेडिबल ट्रैवल इंडिया सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं बिरसा मुंडा की। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए हमें सजेशन दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए आज हम शुरू करते हैं कहानी बिरसा मुंडा की। मुंडा जो थे वो मुंडा जनजातीय परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले थे और उनका परिवार जो था वो घुमक कर जीवन व्यतीत करता था। बिरसा को बांसुरी बजाने का बड़ा शौक था। इसके लिए वो कद्दू से एक तार वाला वाद्य यंत्र बजाते थे जिसको एक जनजातीय भाषा में तुइला बोला जाता है। 1886 से 90 के दौरान जब मत्स्य आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया था। वो सरदार आंदोलन में शामिल हो गए। बताया जाता है कि वो विद्रोह में इतने उग्र थे कि आदिवासी जनजाति उनको भगवान मानने लगे थे और आज भी उनके नाम की पूजा की जाती है। अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने एक नारा दिया था कि तुंदू जाना औरो अबूझा राज एते जना, जिसका मतलब होता है कि रानी का शासन खत्म करो और हमारा साम्राज्य स्थापित करो। इस नारे को आज भी आदिवासी इलाकों में याद किया जाता है। 1890 की बात है जब आदिवासी कृषि प्रणाली में बदलाव किए जिससे आदिवासी को काफ़ी नुकसान हुआ। इस आक्रोश में 1895 में लगान माफ़ी के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। बिरसा मुंडा ने किसानों का शोषण करने वाले जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष करने की भी प्रेरणा दी। बिरसा कहते थे कि मैं अपनी जाति को अपना धर्म सिखा रहा हूँ। इस बात पर उनकी गिरफ्तारियां भी हो जाती थी। गांव वाले उनको छुड़ा तो लेते थे लेकिन एक बार उन्हें 2 साल के लिए हजारीबाग जेल में डाल दिया गया, लेकिन फिर बाद में चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। बिरसा मुंडा आंदोलन प्रारंभ हुआ। जनजातीय समुदाय ने बिरसा के नेतृत्व में 30 से पुलिस थानों पर आक्रमण कर दिया और पुलिस थानों को आग लगा दिया। सेना से सीधा मुठभेड़ हुआ किंतु गोली का सामना 30 से होना मुश्किल था, जिसके कारण जनजातीय लोग काफ़ी संख्या में मारे गए। बिरसा वहां से भागने में कामयाब हो गए। उनकी खुद की ही जाति के 2 साथी ने धन के लालच में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया। 9 जून 1900 ईस्वी को उनको जेल में डाल दिया गया जहां उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उनको विष दे दिया गया था। बिरसा मुंडा की शहादत के बाद ब्रिटिश साम्राज्य पर काफ़ी दबाव बना, जिसके तत्पश्चात 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट अंग्रेजी हुकूमत ने लागू किया। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश महारानी को भी परेशान कर दिया था, जिसके कारण ये छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट को पारित किया गया। भारतीय संविधान में 5वीं व 6वीं सूची जैसे शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 के प्रावधान जो आज भी 70 साल बाद ये कितने प्रभावशाली हैं ये विचारणीय है। जनजाति आधारित ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।